हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एन की स्टडी स्टेज पर। यदि आप चैनल पर नए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि इस तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे जीके के क्वेश्चंस को डिस्कशन करते हैं। और जीके में कौन सा टॉपिक, तो आज चलिए हम लोग इतिहास में देखते हैं सबसे पहले बौद्ध धर्म के बारे में। ठीक है, एग्जाम में जो प्रश्न बनेंगे वो कैसे बनेंगे और कैसे आएंगे, चलिए हम आपको आज बताते हैं। देखिए आज हम लोग डिस्कस करेंगे किस पे, बौद्ध धर्म के बारे में। चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। तो वीडियो को मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि आप लोग को क्वेश्चन साफ साफ और क्लियर दिखे। ठीक है, तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, प्रश्न संख्या 1 से हम लोग क्या करते हैं, आपका शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो चलिए पहला है प्रश्न संख्या कि बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन है। ठीक है, जो बौद्ध धर्म है उनके संस्थापक कौन है, उनकी स्थापना किसने की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, बौद्ध धर्म का जो संस्थापक है वो हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जिसे हम लोग कहते हैं गौतम बुद्ध। ठीक है, तो गौतम बुद्ध कौन थे, तो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। और इसका जन्म कब हुआ था, इनका जन्म जो हुआ था वो 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो लुम्बिनी, कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक एरिया पर। ठीक है, और इसलिए गौतम बुद्ध को क्या कहा जाता है, तो इसको लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। ठीक है, गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। ठीक है, गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। तो चलिए अब हम लोग देखेंगे प्रश्न नंबर 2 पे हम लोग क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए प्रश्न संख्या 2, गौतम बुद्ध का जन्म किस वर्ष हुई थी। तो अभी अभी मैंने आपको बताया गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो 563 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखेंगे प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है, तो प्रश्न नंबर 3 है कि गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था। गौतम बुद्ध जो थे उनके बचपन का नाम क्या था। गौतम बुद्ध तो उसका नाम बाद में गौतम बुद्ध पड़ा ना, पहले उसका नाम क्या था, तो पहले जो उसका नाम था उसका नाम था क्या, सिद्धार्थ। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ था। ठीक है, और ये जो है राहुल, ये गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था, राहुल था। ठीक है, गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था, राहुल था। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है, तो प्रश्न नंबर 4 जो है वो आपका प्रश्न है कि गौतम बुद्ध का विवाह जो हुआ था वो कितने वर्ष की अवस्था में हुआ था। ठीक है, गौतम बुद्ध का जो विवाह था वो कितने वर्ष की अवस्था में हुआ था। तो चलिए गौतम बुद्ध का जो विवाह हुआ था वो कितने वर्ष की अवस्था में हुआ था, तो इसका जो राइट आंसर है वो है 16 वर्ष की अवस्था में। किनके साथ हुआ था, जो ये हुआ था गौतम बुद्ध का विवाह, ये यशोधरा के साथ हुआ था। किनके साथ हुआ था, तो यशोधरा के साथ हुआ था। ठीक है, गौतम बुद्ध का विवाह किनके साथ हुआ था, तो यशोधरा के साथ हुआ था। ठीक है, कितनी वर्ष में, 16 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध का विवाह हुआ था। और इसके पुत्र का नाम क्या था, तो इसके पुत्र का जो नाम था वो था राहुल। ठीक है, क्या नाम था, राहुल। चलिए हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। ठीक है, देखिए प्रश्न नंबर 5 क्या कहता है, प्रश्न नंबर 5 है कि सिद्धार्थ, जिसे हम लोग बाद में गौतम बुद्ध के नाम से जानते हैं, तो सिद्धार्थ के प्रथम गुरु कौन थे। सिद्धार्थ जो था उनका प्रथम गुरु कौन था, तो उनके प्रथम गुरु थे अलार कलाम। ठीक है, सिद्धार्थ के प्रथम गुरु कौन थे, तो वो थे अलार कलाम। ठीक है, और ये महावीर, पार्श्व और नामी ये कौन है, ये तीनों जो हैं, ये तीनों हैं आपका कौन, तो ये जैन धर्म के तीर्थकार थे। ठीक है, जैन धर्म के क्या थे, तीर्थकार थे। ठीक है, जैन धर्म के तीर्थकार थे। ठीक है, महावीर हो गया, पार्श्व हो गया और नामी हो गया, ये कौन थे, ये सब जैन धर्म के तीर्थकार हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 6 की। और तो प्रश्न नंबर 6 का प्रश्न क्या है, तो देखिए प्रश्न नंबर 6 पे लिखा है कि ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ किस नाम से जाने गए। जब सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्ति हुई तो वो किस नाम से जाने गए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गौतम बुद्ध। पहले उसका नाम क्या था, सिद्धार्थ था। ठीक है, जब ज्ञान की उसको प्राप्ति हुई तब उसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं, गौतम बुद्ध के नाम से जानते हैं। चलिए अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 7 की ओर। तो देखिए प्रश्न संख्या 7 क्या कहता है, तो प्रश्न संख्या 7 जो है ये है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था,
गौतम बुद्ध जो थे वो अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश जो दिया था ये सारनाथ पे दिए थे। कहाँ दिए थे? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सारनाथ पे दिए थे। ठीक है, कहाँ दिए थे? तो सारनाथ पे। देखिए राजगिरी, वैशाली और कुंडलवन जो है यहाँ इसने क्या किया था? तो इन सब जगहों पे जो हुआ था, यहाँ हुआ था, इस समय क्या हुआ था? बौद्ध सभाएं आयोजित की गई थी। इन सब जगहों पे बौद्ध सभाएं आयोजित की गई थी। इसका हम लोग नीचे प्रश्न में डिस्कशन जरूर करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 8 की ओर। ठीक है, प्रश्न संख्या 8 की ओर। ठीक है, देखिए मैंने प्रश्न संख्या 2 बार टाइप 7 2 बार टाइप कर दिया है। ठीक है, तो मिस्टेक हो गया, तो इसको 7 की जगह आप लोग कितना कर लेंगे? तो 8 कर लेंगे, इसको 7 की जगह 8। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसका ऑप्शन भी देख लेते हैं, इसको थोड़ा जूम इन कर लेते हैं। देखिए ये हो गया। तो देखिए प्रश्न है कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया, जिसे बौद्ध धर्म में क्या कहा गया? जब उसने प्रथम उपदेश जो अपना सारनाथ में दिए थे गौतम बुद्ध ने, तो उसको उस समय क्या कहा गया था? तो गौतम बुद्ध जो अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था, ठीक है, तो उस समय इसको जो कहा गया वो क्या कहा गया था? तो इसको बौद्ध धर्म में, इनको हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो इसको हम लोग कहते हैं क्या? धर्मचक्र प्रवर्तन। ठीक है, इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो धर्मचक्र प्रवर्तन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जिसे बौद्ध धर्म में क्या कहा गया? तो धर्मचक्र प्रवर्तन। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 8 यहाँ लिखा गया, लेकिन यह कितना? ये प्रश्न संख्या 9 है। ठीक है, तो गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? क्या अभी मैंने ऊपर ही जब ऑप्शन डिस्कशन कर रहे थे तब मैंने बताया था आप लोगों को कि गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ तो वो कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में, कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 9 है, इसको आप लोग 10 लिख लीजिएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 10 है। ठीक है, देखिए जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है, वह स्थान क्या कहलाया? जिस जगह पे गौतम बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई तो वह स्थान को क्या कहा गया? तो उस स्थान को कहा गया आपको क्या? बोध गया। क्या कहा गया? बोध गया कहा गया। ठीक है, तो चलिए हम लोग प्रश्न संख्या 11 की ओर चलते हैं। तो देखिए ये प्रश्न संख्या 11 है, याद रखिएगा। ठीक है, तो देखिए इसमें कहा गया कि गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश जो दिया था वो किस भाषा में दिया था? ठीक है, गौतम बुद्ध ने जो अपना उपदेश दिया था वो किस भाषा में दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पाली। और ये प्रश्न पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, तो इसलिए आप लोग इसको इम्पोर्टेंट मानिएगा। गौतम बुद्ध ने जो अपना उपदेश दिया था वो किस भाषा में था? तो वो पाली भाषा में दिया हुआ था। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं आगे प्रश्न संख्या 12 की ओर। यह है प्रश्न संख्या 12। ठीक है, याद रखिए कितना है? प्रश्न संख्या 12। पूछा है कि गौतम बुद्ध की मृत्यु को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया? जब गौतम बुद्ध का जो मृत्यु हुआ तो उसे बौद्ध धर्म में क्या कहा गया था? तो बौद्ध धर्म में इसको क्या कहा गया? तो इसको महापरिनिर्वाण कहा गया। ठीक है, इसको क्या कहा गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महापरिनिर्वाण। ठीक है, महापरिनिर्वाण कहा गया था। चलिए अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 13 की ओर। ठीक है, आप लोग इसको सुधार लीजिएगा। ये प्रश्न संख्या कितना है? तो 13 है। ठीक है, बौद्ध धर्म में किसकी मान्यता, यानी कि बौद्ध धर्म जो है वो किसको मानता है? आत्मा को मानता है या पुनर्जन्म को या दोनों को, या इनमें से कोई नहीं? किसको मानता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पुनर्जन्म की मान्यता है। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 14 जो है ये है आपका क्या है? कि विश्व दुखों से भरा है। ठीक है, विश्व जो है ये दुखों से भरा है का सिद्धांत बुद्ध ने कहाँ से लिया था? ठीक है, जो विश्व है ये दुखों से भरा है का सिद्धांत गौतम बुद्ध ने कहाँ से लिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपनिषद से। कहाँ से लिया है? तो ये उपनिषद से लिया है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं इंपॉर्टेंट प्रश्न जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 15 इसको कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसका प्रश्न क्या है? देखिए प्रश्न है कि प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? जो प्रथम जो बौद्ध संगीति हुआ था वो कहाँ हुआ था आपका? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये राजगृह में हुआ था। कहाँ हुआ था? राजगृह में। और इसका जो अध्यक्ष थे उस समय कौन थे? तो इसका अध्यक्ष थे महाकश्यप। कौन थे? तो महाकश्यप थे। कौन थे? महाकश्यप थे। ठीक है, महाकश्यप थे। और ये किसके शासनकाल में हुआ? तो उस समय शासनकाल किसका था? तो उस समय जो शासनकाल था वो अजात शत्रु का था। ठीक है, किसका था? अजात शत्रु का था। ठीक है, अजात शत्रु का शासनकाल के दौरान हुआ था। और कहाँ हुआ था? राजगृह में हुआ था। उस समय अध्यक्ष महाकश्यप थे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं
ये भी आपका इम्पोर्टेंट है, जो मार्क करेंगे इम्पोर्टेंट वो आप लोग इम्पोर्टेंट कर लीजिए, ठीक है। देखिए प्रश्न संख्या जो 16 है ये है आपका कि तृतीय बौद्ध संगीति, ठीक है, किस वर्ष हुई थी, ठीक है। तृतीय बौद्ध संगीति किस वर्ष आयोजित की गई थी, तो तृतीय बौद्ध संगीति जो है ये 255 ईस्वी पूर्व में आयोजित की गई थी। और कहाँ की गई थी, तो ये आपका पाटलिपुत्र में की गई थी, ठीक है। कहाँ की गई थी, तो पाटलिपुत्र में आयोजित किया गया था, ठीक है। कहाँ की थी, पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीति 255 ईसा पूर्व में, ठीक है। चलिए अब चलते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 17 की ओर, ठीक है। प्रश्न संख्या 17, ठीक है। प्रश्न संख्या क्या है आपका, 17 है, ठीक है। प्रश्न संख्या क्या है आपका, 17। प्रश्न संख्या 17 में देखिए क्या दिया है, तो देखिए प्रथम बौद्ध संगीति के समय किसका शासनकाल था। जब प्रथम बौद्ध संगीति जो आपका राजगृह में हुआ था, तो उस समय अध्यक्ष तो महाकश्यप थे, और उसके समय शासनकाल किसका था, तो अभी मैंने ऊपर आपको बताया किसका था, ऑप्शन नंबर डी अजात शत्रु का। किसका है, अजात शत्रु का शासनकाल था, ठीक है। अब चलिए प्रश्न संख्या हम लोग 18 की ओर चलेंगे। देखिए प्रश्न संख्या 18 क्या कहता है, तो प्रश्न संख्या 18 कह रहा है कि चतुर्थ बौद्ध संगीति किस वर्ष हुई थी। जो चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी वह किस वर्ष आयोजित किया गया था, तो ये आयोजित किया गया था आपका राइट आंसर है ईस्वी की प्रथम शताब्दी में चतुर्थ बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी। और ये कहाँ आयोजित किया गया था, तो ये आयोजित किया गया था आपका कहाँ, कुंडल वन में, ठीक है। कहाँ आयोजित किया गया था, तो कुंडल वन में, ठीक है, कुंडल वन में। और उस समय शासनकाल कौन था, तो कनिष्क का शासनकाल था, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 क्या कहता है, प्रश्न नंबर 19 कहता है कि द्वितीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी, ठीक है। द्वितीय बौद्ध संगीति जो हुई थी वो किसके शासनकाल में हुई थी, तो उस समय जो द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में जो हुई थी, उस समय शासनकाल था कालाशोक का, ठीक है। द्वितीय बौद्ध संगीति का शासनकाल किसके शासनकाल में था, कालाशोक का शासनकाल में कब हुआ था, तो ये 383 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है। 383 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है। अब चलिए अब लोग देखते हैं प्रश्न संख्या ये है आपका 20, ठीक है। कहता है कि चतुर्थ बौद्ध संगीति कब आयोजित हुआ था, ये तो ईस्वी के प्रथम शताब्दी में हुआ था। तो प्रश्न कहता है कि चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म कितने भागों में बढ़ गया। जब चतुर्थ बौद्ध संगीति ईस्वी के प्रथम शताब्दी में हुई थी आयोजित, उसके बाद जो है बौद्ध धर्म कितने भागों में, तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर थी 2 भागों में बढ़ गए। तो वो कौन कौन से भाग थे, तो ये 2 भाग थे। पहला भाग हो गया आपका हीनयान, कौन सा भाग हो गया आपका, हीनयान, ठीक है, हीनयान। और द्वितीय हो गया आपका क्या, महायान, ठीक है, महायान। तो इन 2 भागों में क्या हो गया, बंट गया था, हीनयान और महायान 2 भागों में बंट गया चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म, ठीक है। चलिए हम लोग लास्ट प्रश्न देखेंगे और वो है प्रश्न नंबर 21, ठीक है। क्या है कि द्वितीय बौद्ध संगीति किस वर्ष आयोजित की गई थी, तो द्वितीय बौद्ध संगीति जो हुआ था, अभी मैंने आपको जस्ट बताया, ऊपर वाले प्रश्न जब डिस्कस कर रहे थे तभी मैंने आपको बताया था कि द्वितीय बौद्ध संगीति जो है ये आपका 383 ईसा पूर्व में क्या की थी, आयोजित की गई थी। उस समय शासनकाल किसका था, कालाशोक का, ठीक है, कालाशोक का शासनकाल था, ठीक है। और उस समय इनका अध्यक्ष कौन था, तो उन समय इनका जो अध्यक्ष था वो था सबा कामी, कौन थे, सबा कामी थे, ठीक है, सबा कामी इनके अध्यक्ष थे, ठीक है। तो ये थे इंपॉर्टेंट प्रश्न, और हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।